नमस्कार साथियों, ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि ये सेशन हम लोगों ने स्पेशल रखा ही है इसीलिए कि इसको सिलेबस के डिस्कशन को इससे संदर्भित जो है रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए और इससे संदर्भित कैसे कैसे आप जो है कुछ चीज़ें छोड़ के भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी वो ये सारे क्वेश्चंस आपके पकड़ा जाए वहाँ पे, ठीक है। तो आज का ये सेशन जो है फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं और बिहार एसआई से संदर्भित चीज़ों को हम बताएंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि बिहार एसआई से संदर्भित हमारे एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता ही है कि 26 दिसंबर को हमारे एग्जामिनेशन है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास 38 या 38 डेज मान लीजिए आप, तो ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि 38 डेज का भी टाइम जो है वो काफ़ी है, ठीक है। एसआई के जहाँ तक एसआई के प्री को क्वालिफाई करना है उसके लिए 38 डेज भी काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आप ये जानें कि लूसेंट की महत्ता के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही है ना। हमने बताया था आपको कि लूसेंट को पढ़ना ही है, पढ़ना है। तो लूसेंट तो चूँकि हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में कई बार पढ़ा रहता है तो वो उसके लिए आसान भी होता है, लेकिन उसमें चूँकि फैक्ट्स बहुत हैं, इतने फैक्ट्स हैं कि उसको याद करने में सदियों गुजर जाए, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। फिर भी वहाँ पे जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपके पढ़े हुए रहेंगे, उसको रिवीजन अगर आपने किया हुआ है 3-4 बार तो वहाँ क्लिक करता है ज़रूर, ठीक है। तो क्लिक के बेस पे ही हम वहाँ पे क्वेश्चन बना पाते हैं। और लूसेंट की जो प्रामाणिकता है वो इस रूप में है कि एनसीईआरटी पे ही ये आधारित है। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी के ही सारे फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों, हमने क्राउन की बात बताई थी, ठीक है। क्राउन से संदर्भित हमने कल चर्चा की थी और हमने बताया था कि क्राउन में कुछ ये ऐसी चीज़ें दी हुई है जो लूसेंट नहीं कवर कर पाता। जैसे आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हर एक जगह, चाहे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देख लें, चाहे आप स्टेट पीसीएस में कोई भी देख लें, जैसे आप 67 ही देने जाएंगे बीपीएससी तो उसमें, या सीडीपीओ दे रहे होंगे तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस की भरमार रहेगी। आपको 35 से 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री के रहेंगे। उसी तरीके से बिहार एसआई में भी देखेंगे तो वहाँ से 15 से प्लस ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 17, 18, 19, 20 तक भी ये संख्या जाती ही जाती है। तो इसको हम देखेंगे 20 तक ये संख्या चली जाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अब हम इसके रणनीति से संदर्भित चीज़ों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में करेंगे क्या आप कि हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्राउन की बुक जो है, चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, ठीक है, तो वक्त की कमी है तो हमें स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता होगी। कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो हार्ड मतलब स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से ही क्रैक किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा समय होता है ना, आपको उसी तरह के वर्क करने होते हैं। जैसे पहले का समय था, जैसे आज से 6 महीना पहले आप एनसीईआरटी पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लेते, मान ले बिपिन चंद्रा पढ़ लेते या आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते, वो सारी चीज़ें भी वो हो सकती थी। 6 महीना पहले की ये बात है। लेकिन जहाँ तक मतलब हम लोग भी अपने अनुभव से ही बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन जब करीब हुआ करता था और बच जाते थे 30-40 दिन, तभी जो है जोर शोर लगाया करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एग्जामिनेशन कभी भी क्रैक ही किया, कोई भी प्री के स्तर पे तो हम लोग बाहर नहीं हुए। और उसका कारण यही रहा कि हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी की, ठीक है। उसी तरह की स्टडी की आवश्यकता यहाँ भी होगी, ठीक है। तो हमें करना ये है कि एक क्राउन पब्लिकेशन जो बुक्स है, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान ही करके ये बुक आती है। ये है सामान्य ज्ञान। जैसे कि आप लूसेंट को देखते हैं, सामान्य ज्ञान ही करके ये आता है, उसी तरह से सामान्य ज्ञान ही ये है। इसमें मतलब क्राउन की जो बुक्स आती है, ऐसे तो क्राउन की और भी बुक्स आई हैं, लेकिन मुख्य यही है, मेन बुक यही है। इसमें करेंगे क्या आप कि इसके हिस्ट्री वाले सेक्शंस को उठाएंगे, ठीक है। इसका पहला ही सेक्शन जो है हिस्ट्री का सेक्शन है, उसको आप बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। उसमें आप देखेंगे चैप्टर वाइज चीज़ें दी हुई हैं और सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे क्या,
तो चूंकि आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक आई है, अभी अभी हाल में ही आई है, मतलब 2-3 साल हुए, तो बहुत सारे बच्चे उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे और मेरे कहने पे ना जाएं, आप ले के उसको पढ़िएगा। अगर पढ़ के और लूसेंट से उसकी तुलना कर लीजिएगा, तब आपको समझ में ये बातें आएंगी, ठीक है। तो ये करना यही है कि क्राउन के बुक्स को लेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे आप मॉडर्न वाले सेक्शन में, चूँकि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस हमारे सभी जगह सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे प्राचीन मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बारी आती है, और थर्ड पे आती है बारी किसकी, मेडाइवल की, ठीक है। तो ये मॉडर्न के सेक्शन को उठाएंगे आप, और मॉडर्न को आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप मॉडर्न से पढ़ेंगे। मॉडर्न से क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, तो यूरोपियों का भारत में आगमन जो हुआ, वहाँ से क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा देते हैं ये। उसके बाद में जब वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, तो जब मतलब जब हमारा INSC मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 85 में, उससे संदर्भित वहाँ पे उदारवादी विचारधाराएं जो है, वहाँ से संदर्भित कुछ व्यक्तित्व हैं, वहाँ से कुछ बुक्स वगैरह है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको आया करते हैं। उसके बाद 1905 पे आप जाएंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो क्वेश्चंस हमारे बनते कहाँ से हैं ज़्यादा। जैसे हिस्ट्री ही लिया, और हिस्ट्री में ही जैसे मान ले आप कोई बुक ही पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक कोई बुक ले लेंगे आप मॉडर्न की, और मॉडर्न की बुक हमने क्या बताई थी कि एक या तो एक है घटना सार की ही बुक है, ठीक है, घटना सार की ही एक हिस्ट्री की पतली सी आती है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसको आप यहाँ ले लें, या तो आप सेलेक्टर्स नोट्स ले लें, ठीक है, सेलेक्टर्स नोट्स। ये बहुत पतली पतली बुक्स है, इसको आपको पढ़ने में 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, जो भी हो, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो घेरा बना के बीच बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं वो दी हुई हैं। इसमें एक बौद्धिक प्रकाशन की भी आती है, उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये दोनों बुक्स मतलब आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों बुक तो खैर आप कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी ना हो तो आप करेंगे क्या कि घटना चक्र का, ये मैंने सिर्फ बताया किसके लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है दोस्तों। घटना चक्र का जो क्वेश्चंस है हमारा, और उसमें जो नोट्स दिए हुए हैं, जो शुरुआत में ये 2018 में ऐसा आया, उसके बाद अभी भी यही प्रवृत्ति है। घटना चक्र में कोई भी चैप्टर आप पढ़ने जाएंगे ना, तो पहले नोट्स दिया जाएगा, 2 पेज में नोट्स होंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आप वहाँ से कर लें, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। हाँ, तो मैंने क्या बताया, ये सारे बुक्स के स्तर पे हमने बताया, लेकिन हम क्राउन की बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो क्राउन में करेंगे क्योंकि पहले आप वो मॉडर्न इंडिया से संदर्भित क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, पहले उसी से शुरू करेंगे आप। उसके बाद जब मॉडर्न इंडिया में, तो 1905 तक मैं गया था, उसके बाद में सीधे आप जो है 1905 से आगे बढ़ेंगे, तो फिर सीधे जो है मतलब इससे संदर्भित बहुत सारे जो गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह है, उससे संदर्भित क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें आप लूसेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है, वो समझ लीजिए आप कि जो गवर्नर जनरल से, वायसराय से, ये जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप लूसेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लूसेंट में इससे संदर्भित बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इन लोगों ने कंसाइज करके और बनाया मॉडर्न में, वही एक चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। और एक बुक्स, जो बुक्स के उन्होंने लिस्ट दिए हैं, किसकी बुक्स कौन सी है, तो वो चीज़ें जो है वो उसमें है। तो गवर्नर जनरल जो है यहाँ ये लूसेंट से कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, और आप देखेंगे कि मतलब लखनऊ अधिवेशन से नहीं, आप सीधे असहयोग से लेके आगे जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे ढंग से कीजिएगा, ठीक है।
असहयोग आंदोलन से लेके और भारत छोड़ो आंदोलन तक, इवन आप ये जान लें कि जब इंडिया मतलब भारत जब आज़ाद होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तक बीच में जो ये टेन्योर है 1919 से लेकर 1942 तक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ये, ठीक है। और तो ये चीज़ें जो हैं आप इससे कर लेंगे, क्राउन से करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्राउन के हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे और हिस्ट्री में मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न में एक चीज़ जो है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये चीज़ें आप लूसेंट से कर लेंगे। चूँकि स्मार्ट स्टडी हमने कहा पहले ही कि इसमें क्या है, अब हमें चूजी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप वहाँ से कर लेंगे और फिर तो आपके पास क्राउन है ही, क्राउन को कर लेंगे, ठीक है। जिनके पास में पढ़ रखा है जिन्होंने क्राउन को भी, तो वो मॉडर्न इंडिया से जो संदर्भित हमने जो दो बुक्स बताई थी, 2 दिन लगते हैं, बहुत ही पतली पतली बुक्स है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे आप देखेंगे वहीं से रहेंगे तो इसलिए अगर मिल जाए कहीं तो उसको आप देख लेंगे। तो उसमें भी पॉइंट फॉर्म में ही दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। आप वहाँ उसको पढ़ लेंगे तो ये भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा जो आपके एसआई का लेवल है, ठीक है। तो चलिए ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं प्राचीन भारत की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन था हिस्ट्री का, प्राचीन भारत, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा ये पूछते हैं। तो अब प्राचीन भारत में चलते हैं। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें अब, इसमें कहीं आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कोई सोर्स ना देखेंगे। मैं आपको बता दूं एक वही क्राउन पब्लिकेशन ही, क्राउन के ही हिस्ट्री को आप जो मतलब क्या है, जो एंशिएंट के पार्ट्स है उसको ही आप देखेंगे, ठीक है। और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहीं से रहेंगे, ठीक है। चूँकि वहाँ पे वो आपको ही पता है कि चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो मतलब आपका लूसेंट हो, चाहे आप महेश बर्णवाल की बुक्स देख लें, आप बौद्धिक प्रकाशन की बुक देख लें, किसी भी चीज़ की बुक्स आप देखेंगे, उसका मुख्य जो आधार है वो क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के ही मतलब सारे चीज़ों को लेके और इन लोगों ने कंसाइज करके और एक परिशिष्ट का इन्होंने रूप दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चंस इसलिए बनते हैं कि एनसीईआरटी ही सभी एग्जामिनेशन का बेस होता है और एनसीईआरटी की जो मुख्य बातें हैं वो इसमें दी हुई हैं, तो इसलिए इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा, तो क्राउन में भी एनसीईआरटी ही है, टोटल एनसीईआरटी जो मेन जिस्ट है इन्होंने निकाल के उसमें रखा है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने बनते हैं जैसे लूसेंट से, उससे मतलब कई गुना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। अब रही मेडाइवल की बात, तो ये सेक्शन वाइज दोस्तों मैं लेके चलूँगा आपको, ठीक है। सेक्शन वाइज इसलिए लेके चलूँगा क्योंकि आप जो है बहुत तरह की चीज़ें देख रहे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे आपके पास मतलब बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं, हमने दो बार एग्जामिनेशन हुआ ना 17 में 19 में, दोनों बार में हमने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया और बिना किसी उतनी अच्छी तैयारी के, ठीक है। 15-20 दिन हम लोगों ने पढ़ के और दोनों जो बैरियर होता है उसको क्रॉस किया। बस फिजिकल हम लोग के नहीं हो पाते हैं, इस बार भी फिजिकल नहीं हो पाया, पिछले बार भी नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम मेडाइवल की। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री। अब मेडाइवल हिस्ट्री के लिए क्या करें, तो मेडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आप जो क्वेश्चन देखिएगा, तो अर्ली मेडाइवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप देखिएगा 2 जगह से, एक तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और दूसरा क्या है, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य। तो ये 2 जगह से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और उसमें भी आप देखेंगे तो इससे कला से, संस्कृति से क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, स्थापत्य कला से भी संदर्भित क्वेश्चंस मिलेंगे और अकबर से संदर्भित ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ शेरशाह से संदर्भित ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संदर्भित आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हम कहाँ से करेंगे, बस
वही क्राउन से करेंगे। तो क्राउन में जो है दी हुई हैं जो भी चीज़ें, चूँकि हमारे पास जितना समय है ना दोस्तों, तो हमें और भी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ें पहले आप पढ़ लें, अगर आपके पास समय बचता है तो फिर किसी अन्य सोर्स से पढ़ना है तो पढ़ लें। आपके एनसीईआरटी जो चूँकि पढ़े हुए हैं ही, उसको फिर रिवीजन कर लें, लेकिन ये चीज़ें जो है कंसाइज वे में आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे यहीं से बनेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य से भी कौन से यात्री आए, किस किस के कालखंड में आए, तो ये सारी चीज़ें भी मतलब हम देख लेंगे। मतलब ज़्यादा यहाँ पे वो करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन 2-3 ही क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं बताना भूल गया आपको, एंशिएंट इंडिया की बात कर लें। तो एंशिएंट इंडिया में करिएगा क्या आप कि सबसे पहले हड़प्पा पढ़िएगा, ठीक है। हड़प्पा को पढ़िएगा, ठीक है, 1 नंबर हड़प्पा पे। दूसरा जो है वैदिक काल को देख लीजिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये मौर्य को देख लीजिएगा, मौर्य काल। चौथा क्या है, गुप्त काल को देख लीजिएगा। गुप्त काल से संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद में मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर, हर्षवर्धन वगैरह से। तो ये जो है ये बाद में देखिएगा। मुख्य जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसके यहीं से आएंगे। और फिर प्रागैतिहासिक काल से नवपाषाण से संदर्भित चीज़ें देखिएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण में जैसे चिरान चेचर वगैरह, जो भी बुरझोम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नवपाषाण से, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और आप देखें तो हड़प्पा से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, वैदिक काल से भी ज़्यादा बनेंगे, मौर्य काल से भी ज़्यादा बनेंगे। महाजनपद को देख लीजिएगा, सिर्फ राजधानियाँ, ठीक है। महाजनपद काल से राजधानियाँ जैसे अशमक्का, पोतन या पाटली, इस तरह की जो राजधानियाँ हैं, कमोज का हाटक, तो ये सारी राजधानियाँ से क्वेश्चन से पूछ दिया करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का जो हमारा ये क्लास रहा वो हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री हमको कैसे पढ़नी है और किस रणनीति के हिसाब से पढ़नी है, ये चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो सेशन हम आएंगे उसमें पॉलिटी से संदर्भित चीज़ों को हम बताएंगे। बस यही हमारा ध्येय है कि आपके एग्जामिनेशन क्रैक हों, मतलब आप जो है एग्जामिनेशन में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स ला पाए, ठीक है। 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और इन रणनीतियों पे चलने के बाद आप ये देखिएगा 80 प्लस क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, इतना तो ज़रूर है। और ये चीज़ें जो हैं दिन ब दिन आपको बताते चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो 80 प्लस क्वेश्चंस ये दावा मैं करता हूँ कि आपके ज़रूर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।